आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का के फेसबुक समूह पर दिए गए साप्ताहिक विषय सावन बरसे तरसे दिल के तहत लिखी गई पूजा मणि जी की रचना, जिसका शीर्षक है एक लड़की भीगी भागी सी। कितना प्यार करती हो ना निष्ठा तुम अबीर से, याद करो क्या नहीं किया तुमने उसके लिए। निष्ठा मूसलाधार बारिश में भीगती हुई अपने ही ख्यालों में खोई बेसुध सी पिछले 1 साल की घटना याद किए जा रही थी। अबीर उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। लंबी कदकाठी, घुंघरैले बाल, हंसमुख और हाजिर जवाब। हर लड़की उसकी दीवानी थी। धीरे धीरे निष्ठा और अबीर के बीच में पहले दोस्ती और फिर कभी नहीं टूटने वाले प्यार के बंधन ने जन्म ले लिया था। दिनों दिन अबीर और उसका प्यार परवान चढ़ने लगा। निष्ठा पागलों की तरह अबीर के प्यार में डूब गई। निष्ठा की दोस्त मीनू ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि अबीर अच्छा लड़का नहीं है। लड़कियों को लव यू बोलना मात्र 2 शब्द हैं उसके लिए, और मासूम लड़कियों को अपने जाल में फांस कर उसके जिस्म से खेलना इसकी फितरत में शुमार है। परंतु निष्ठा ने मीनू की एक न सुनी और उल्टा उसने अपनी बचपन की सखी से ही मुंह मोड़ लिया। वो अबीर के मुंहपाश में ऐसी बंधी कि उससे निकल ही नहीं पाई। आज अबीर ने उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाया था, जहां उसके जन्मदिन की पार्टी थी। गुलाबी सूट और कान में छोटे छोटे बूंदे डालकर जब निष्ठा ने स्वयं को आईने में देखा तो उसने अपने आप से कहा, आईना भी शर्मा जाए, इतनी खूबसूरत हो तुम। और फिर वो इठलाती हुई अबीर के फार्म हाउस के लिए घर में झूठ बोलकर निकल पड़ी कि कॉलेज में उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। निष्ठा को अपने प्रेम पर पूरा विश्वास था कि अबीर दुनिया के सामने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसके प्यार को रुसवाई से बचाएगा। फार्म हाउस पर अबीर ने बहुत ही गर्मजोशी से निष्ठा का स्वागत किया। हाय मेरी जान, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। उसके शरारत भरे शब्दों से निष्ठा के दिल के तार बज उठे। तुम ज़रा बैठो, मैं अभी बाज़ार से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, अबीर ने फिर कहा और बाइक लेकर वो तेज़ी से बाहर निकल गया। अकेले कमरे में इधर उधर चहलकदमी करते हुए खिड़की के पीछे से निष्ठा को कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ आई। यार, चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत है, आज की हमारी दावत तो तगड़ी है। ये सुनकर निष्ठा के कान खड़े हो गए। उसके दिमाग ने कहा, चल निष्ठा, यहाँ से भाग चल, वरना तू आईने को क्या मुंह दिखाएगी। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ लपकी, उसे सामने से बाइक पर अबीर आता हुआ दिखा। निष्ठा दरवाजे की ओट में छुप गई और तभी बाहर जोर की आंधी और बारिश शुरू हो गई। हल्के कदमों से छुपते छुपाते अबीर की नज़र से अपने आप को बचाकर वो भागने लगी। तभी पीछे से उसे किसी ने दबोच लिया। निष्ठा भी कराटे चैंपियन थी, इसलिए उसने भी अपनी कोहनी को घुमाया और ज़ोर से उसे हमलावर के पेट पर दे मारा, जो कोई और नहीं अबीर था। अबीर वहीं गिर पड़ा। उसे संभलने का मौका दिए बिना निष्ठा ने फुर्ती से वहीं पड़ी लाठी उसके सिर पर दे मारी। उसे लगा जैसे अबीर वहीं ढेर हो गया। तभी सामने से आती हुई गाड़ी के तेज़ हॉर्न की आवाज़ से निष्ठा वर्तमान में लौट आई। पागल लड़की, सड़क के बीचों बीच की ये जगह ही तुझे बारिश का आनंद लेने के लिए मिली है क्या? हट पागल। झल्लाता हुआ वो गाड़ी वाला तेज़ी से अपनी गाड़ी लेकर आगे निकल गया। सड़क पर जमे पानी से गाड़ी के पहिए ने निष्ठा के मुंह पर ज़ोर से पानी का छींटा मारा। वो वहीं घुटनों के बल बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपने आप को थप्पड़ मारकर उसने चोटिल कर लिया। थोड़ी देर के बाद निष्ठा उठी और सीधे पास के पुलिस चौकी पहुंच गई। उसके मैले कुचले कपड़े और सिर से लेकर पांव तक भीगी अवस्था, बिखरे बाल और लाल लाल सूजी हुई आंखों को देखकर थाना इंचार्ज समीर को लगा जैसे वो कोई पगली लड़की है। समीर ने महिला सिपाही से कहा
कि वो निष्ठा के गीले कपड़े ठीक करवा कर और उससे उसके घर का पता पूछकर उसे पुलिस जीप में घर तक छोड़ आए। निष्ठा के पैर लड़खड़ा रहे थे और मैं खूनी हूँ ये शब्द उसकी ज़ुबान बार बार दोहरा रही थी। पूरा थाना समझ ही नहीं पा रहा था कि ये पगली सी लड़की कहना क्या चाह रही है। मैं खूनी हूँ, मैं खूनी, यही कहते कहते निष्ठा अचेत होकर गिर गई। समीर ने झट से उसे उठाया और अपनी जीप में डालकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने निष्ठा का चेकअप करके बताया लड़की मानसिक सदमे में है और देर तक भीगने की वजह से उसे निमोनिया हो गया है। डरने की बात नहीं है, मैं 1-2 दिन में इसे डिस्चार्ज कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप तब तक इनके घर वालों का पता लगाइए। तभी समीर के मोबाइल की घंटी बज उठी, जिस पर थाने से फ़ोन था। साहब, उस अनजानी लड़की के माता पिता थाने में आए हैं, उन्हें सिटी अस्पताल भेज दो, कहकर समीर ने फ़ोन काट दिया। इलाजरत मासूम सी निष्ठा को देखकर इंस्पेक्टर समीर के मन में एक टीस उठी और वह उसकी सलामती की दुआ करने लगा। घंटे भर बाद निष्ठा को होश आ गया। सामने अपने माता पिता को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं रास्ता भटक गई थी। समीर ने महिला सिपाही को बुलवाकर निष्ठा का बयान दर्ज करवाया। उसकी बातें सुनकर समीर उस फार्म हाउस पर खुद छानबीन के लिए गया, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिला। फार्म हाउस का मालिक उस शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। इंस्पेक्टर समीर अपने दल बल के साथ उसके बंगले पर पहुंचा और वहां उसने इलाजरत अबीर को धर दबोचा और फिर उसे हवालात में लाकर उसने उसकी अच्छी तरह खातिरदारी की। निष्ठा भी लगभग पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जा रही थी। तभी इंस्पेक्टर समीर बड़ा सा बुके लेकर उसका हाल जानने आया। अब कैसी हैं आप? आप जैसी बहादुर लड़की को पुलिस की नौकरी ज़रूर करनी चाहिए। आप जैसी सशक्त लड़की को आगे आना चाहिए, समीर ने निष्ठा की हौसला अफजाई करते हुए कहा। निष्ठा के चेहरे पर बुके में रखे हुए कार्ड को पढ़कर स्निग्ध मुस्कान आ गई। एक लड़की भीगी भागी सी जो जूडो कराटे जानती थी, मिली एक सिरफिरे से पहुंचाया उसे हवालात के पीछे। तुम ही सोचो, कोई बात तो है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाकर उन्हें दुनिया की बुराइयों से बचते रहने का हौसला दीजिए।